सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो, नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। कल अकोला का ऐतिहासिक कावड़ और पालकी महोत्सव है। सिटी चैनल हमेशा की तरह इसका सीधा प्रसारण करेगा। आप सब इसका अवश्य ही लाभ लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स बतलाएंगे, साथ ही साथ गोचर परिचय में आपको बतलाएंगे कि शनि के गोचर के क्या रिजल्ट होते हैं। साथ ही साथ सभी 12 राशियों को हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 18 अगस्त को शिवमूठ जौ है। श्रावण मास के हर सोमवार को शिव जी को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का विधान है। महाराष्ट्रीयन परंपरा के अनुसार ये चौथा श्रावण सोमवार है, इसलिए एक मुट्ठी जौ भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा है, की जाती है। सोमवार को ही ऋक्षिरा नक्षत्र का अमृत योग है, रात 2:05 तक। सोमवार को ही अकोला में ऐतिहासिक श्री राजराजेश्वर भगवान का पालकी और कावड़ महोत्सव है। अकोला के आराध्य देवत श्री राजराजेश्वर भगवान का ऐतिहासिक पालकी कावड़ महोत्सव यात्रा ये पूर्णा नदी के पवित्र जल से राजेश्वर महाराज का जलाभिषेक करने की रही है। मंगलवार 19 अगस्त को अजा एकादशी है। इसे अजा या अजीता एकादशी कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण की कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य पालन की कसौटी दी थी। उनका राज्य नष्ट हो गया, चांडाल का दास उनको बनना पड़ा, और फिर भी अपने सत्य से वे अडिग नहीं हुए। तब गौतम ऋषि के उपदेश से इस एकादशी का व्रत किया, और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा को स्त्री, पुत्र, राज्य फिर से प्राप्त हो गया। इसलिए अजा एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। इस दिन यमघंट योग है संपूर्ण दिवस। बुधवार 20 अगस्त को प्रदोष व्रत है, और इसी दिन शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे रात 1:16 पर। बुधवार को ही वत्स द्वादशी, जिसे बजवारस कहते हैं, पुत्रवती जो स्त्रियां हैं वो इस व्रत को करती है। इस दिन गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। मोठ, बाजरा और अंकुरित खाद्य उन्हें अर्पित किया जाता है, और इस दिन स्वयं भी वही खाया जाता है। अपने बच्चे की सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए इस व्रत को किया जाता है, बजवारस के व्रत को। गुरुवार 21 अगस्त को मास शिवरात्रि है। इस दिन व्यतिपात योग है दोपहर 4:13 तक। गुरुवार को ही गुरु पुष्यामृत योग बन रहा है रात 12:08 तक। शुक्रवार 22 अगस्त को दर्श अमावस्या है। इस दिन पोला है। शुक्रवार को ही कुशोत्पाटिनी अमावस्या है। इस दिन पूरे वर्ष के श्राद्ध आदि कर्मों के लिए कुशा ग्रहण करने का भी एक विधान है। इसलिए इसे कुशोत्पाटिनी यानी कुशा निकालने की अमावस्या कहते हैं। पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके ओम हुम फट ये मंत्र कहते हुए भूमि से कुशा उखाड़ते हैं। इस दिन पितरों के श्राद्ध का भी महत्व है। इस दिन मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात 12:16 तक। शनिवार 23 अगस्त को
श्री रानी सती दादी की जोत ली जाएगी, क्योंकि भादवा बदी अमावस्या को उनकी जोत ली जाती है। अमावस्या 2 है, पितरों की अमावस्या पहले दिन की है, और रानी सती दादी की जो जोत वाली अमावस्या है वो उदया तिथि की अमावस्या है। रविवार 24 अगस्त को चंद्र दर्शन व्रत है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 18 से 24 अगस्त 2025 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। कार्यक्षेत्र में सोमवार की बात करते हैं, कार्यक्षेत्र में काम के बोझ से तनाव रहेगा, उसे हावी ना होने दे अपने पर। अकस्मात यात्रा के सुखद परिणाम मिलेंगे। मंगलवार बुधवार आपके कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, जो अपने कॉन्फिडेंस और जोश आप में भर देगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके जीवन के कई पहलुओं पर चार चांद लगेंगे। गुरुवार शुक्रवार आत्मविश्वास में कमी आने पर कोई योजना अधूरी रह सकती है। तनाव से डरने की जरूरत नहीं है। शनिवार रविवार सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो रही है। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। घर में शांति रहेगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते तो संतान की ओर से अनुकूलता रहेगी। सहज रहकर परिस्थितियों के अनुकूल बन सकते हैं। कला तथा तकनीक के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। मंगलवार बुधवार आर्थिक दृष्टि से समय आपके पक्ष में है। वित्तीय संस्थानों से सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। गुरुवार शुक्रवार अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। प्यार और तकरार दोनों इस अंतराल में देखने को मिलेगी। शनिवार रविवार सक्सेस के लिए शॉर्टकट न ले। महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर या कागजात गुम होने के योग बन सकते हैं, संभाल कर रखें। खराब पानी से होने वाले रोग आपको परेशान कर सकते हैं। यह सप्ताह वृषभ जातकों के लिए शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते तो नकारात्मक विचारों से बचें। कोई भी कार्य बिना योजना बनाए न करें तो अच्छा है। एकाग्रता को बढ़ाएं। मंगलवार बुधवार धैर्य और लगातार प्रयास करते रहने की क्षमता से आप लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। सुख समृद्धि के योग बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार यात्रा आदि के योग बनेंगे। नई संभावनाएं दिखेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपके पक्ष में प्रतीत हो रहे हैं। शनिवार रविवार जीवन साथी का प्रोत्साहन मिलेगा। उन कार्यों में सफलता मिलेगी जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा कठिन है। अपनी बात कहने का जो तजुर्बा है वो आपको व्यापारिक संबंधों में और ज्यादा सफलता दिलवा सकता है। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो योजनाएं धीमी गति से ही क्यों ना सही पूरी हो रही है। भाई बंधुओं से सहयोग बढ़ेगा। कुछ समय परिवार को दे, इससे आपका उनका अकेलापन दूर होगा। मंगलवार बुधवार आपकी एकाग्रता और मानसिक ऊर्जा को बचा करके रखें। भूमि, भवन और वाहन का संयोग बन रहा है। संतान की असफलता से आपको निराशा लग सकती है। हाथ गुरुवार शुक्रवार कामकाज में प्रगति और लाभ से खुशी होगी। परीक्षा परिणाम आदि में भी परिणाम आपके मेहनत के अनुसार आएंगे। शिक्षा पर धन खर्च हो सकता है। शनिवार रविवार प्रतिपक्षियों को करारा और उपयुक्त जवाब दे सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव चल रहा है। कोई मौसमी रोग आपको परेशान कर सकता है, सावधान रहे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार अपने वाक चातुर्य से लाभ उठाएं। आमदनी के नए रास्ते तराशे जा सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का भार रहेगा। मंगलवार बुधवार भावनात्मक तौर पर कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति बनेगी। आप इससे निपटने में सफल बनेंगे। यह वक्त आपके जीवन में सोच समझ करके और शांत रहकर चलने का है। रिश्तों में आई खटास को विनम्रता से दूर करें। गुरुवार शुक्रवार आपका एकाग्रता और मानसिक ऊर्जा को
बचा करके रखे। भूमि, भवन और वाहन का संयोग बन रहा है। संतान की असफलता से आपको निराशा हो सकती है। शनिवार रविवार दिन अनुकूल प्रतीत हो रहा है। धैर्यपूर्ण कार्य से सफलता प्राप्त होगी। नौकरी आदि की चिंता दूर हो सकती है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। रुके कार्य बनेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। मंगलवार बुधवार पार्टनर की भावना की कदर करें। सम्मान और अहम ऐसे मसलों को बिना कारण बहुत बड़ा न बनने दें। आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। गुरुवार शुक्रवार जोश और उत्साह से भरपूर रहेंगे। तनाव में कमी आएगी। सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। सोच को बनाए रखें जो लाभप्रद साबित होगी आपके लिए। शनिवार रविवार आंख मूंद कर किसी भी बात पर विश्वास न करें। लाभ की कमी से निराशा हो सकती है। कर्ज लेने देने से बचें। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार की बात करते हैं तो वैचारिक मतभेद उभर रहे हैं। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दें। जारी कार्य में बाधा आ सकती है। संकोच छोड़कर दूसरों से मिले। मंगलवार बुधवार कार्य को उत्साहित मन से करें। आलस्य का परित्याग करें। दिनचर्या सुव्यवस्थित करें। मित्र मंडली बढ़ेगी। गुरुवार शुक्रवार लोगों से संपर्क बढ़ेगा। पैसों के मामलों में सोच समझ करके ही कोई निर्णय ले। सावधान रहें। दोस्तों और भाइयों से जाने अनजाने में आपका नुकसान हो सकता है। शनिवार रविवार कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। बेरोजगारों को आजीविका प्राप्त होने की खुशी रहेगी। रचनात्मक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ रही है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो अपने समय को परिवार के मुताबिक ऑर्गेनाइज करके चलने की कोशिश करें ताकि आप परिवार के साथ बैठ करके समय बिता सकेंगे। फिजिकली मेंटली फिट महसूस करेंगे। मंगलवार बुधवार मानसिक क्लेश रहेगा। कमर में पीड़ा की शिकायत रहेगी। जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखें। संगति का ध्यान दें। गुरुवार शुक्रवार दिनचर्या व्यवस्थित करें। लोकप्रियता बढ़ रही है। उत्साह का वातावरण रहेगा। रुके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। शनिवार रविवार परिवार में सब कुछ मंगलमय रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप चाहे जिस प्रोफेशन में हो आपकी उन्नति हो रही है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए बढ़िया है। धनुराशि के अधिपति है गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो सद्भाव में वृद्धि हो रही है। रचनात्मक और नए परिवर्तनशील विचार मन मस्तिष्क में जगह बनाएंगे। नए संबंध लाभदायक बन रहे हैं। मंगलवार बुधवार विशिष्ट उच्च वर्गीयों से संबंध स्थापित हो रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में अकस्मात लाभ के अवसर बनेंगे। गुरुवार शुक्रवार अनावश्यक व्यय करने पड़ेंगे। मानसिक तनाव रहेगा। घरेलू मामलों में मौन रखें। वैचारिक स्तर में मतभेद हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो कई तरह के तनाव से बच सकते हैं। शनिवार रविवार उत्साही वातावरण रहेगा। कुछ खास नहीं होगा। जीवन यापन सुविधा संपन्न हो रहा है। स्वजनों से सहयोग मिलेगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार पारिवारिक असहयोग और असंतोष खत्म होगा। चापलूस व्यक्तियों से सावधान रहे। निष्ठापूर्वक धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करेंगे। मंगलवार बुधवार किसी फाइनेंशियल डील को फाइनल करना चाहते हैं तो उसे जल्दी निपटा ले। अपने करीबी को कोई छोटा मोटा तोहफा दे सकते हैं। रोजगार की चिंता दूर हो रही है। प्रयास करें। गुरुवार शुक्रवार प्रोफेशनल एरिया में कुछ ऐसी दिक्कतें आएगी जिसे आप अपने सही निर्णय के बाद ही कंट्रोल कर पाएंगे। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट अच्छे रिजल्ट आपको देगा। शनिवार रविवार यात्रा में खर्च हो सकता है। दिल में घबराहट रहेगी। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव भी संभव है। शरीर कष्ट, हृदय में संताप की स्थिति रह सकती है। यह सप्ताह मकर जातकों की बात करते हैं तो अंतिम 2 दिन शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ।
शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार लगातार काम करते रहने से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान हो सकते हैं। आपकी तरक्की से जलने वाले लोग सामने आएंगे। अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। मंगलवार बुधवार मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन रही है। कोई यात्रा आदि हो सकती है, यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। गुरुवार शुक्रवार सामाजिक और रचनात्मक कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। रुके हुए सरकारी काम पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे। शनिवार रविवार बड़े भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। काम को करते समय एक बड़ा नजरिया लेकर के चलते हैं। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर आप रहेंगे। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। जानते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार सुखों में वृद्धि हो रही है। व्यवसाय के क्षेत्र में शुभ अवसर आएंगे। मेहनत है लेकिन प्रमोशन भी संभव है। मंगलवार बुधवार सक्सेस के लिए शॉर्टकट न ले। महत्वपूर्ण दस्तावेज या कागजात गुम होने के योग बन रहे हैं। खराब पानी से होने वाले रोग परेशान कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार स्वयं के प्रयास, रचनात्मकता और सौभाग्य का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा। भाग्य का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तीर्थ और धर्म यात्रा के योग बन रहे हैं। शनिवार रविवार आपने वर्क प्लेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें तो आपके लिए कठिन कार्य भी आसान हो जाएगा। को वर्कर के साथ अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 18 से 24 अगस्त 2025 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।